अगर आप भी रात को सोने चलते हो और आपको प्रॉपर नींद नहीं आती या बहुत जल्दी आपकी नींद खुल जाती है और अगले दिन आप फ्रेश फील नहीं करते हो, तो ये प्रॉब्लम आपकी इंसोम्निया से रिलेटेड नहीं है। ज़्यादातर पेशेंट्स को ये लगता है कि ये इंसोम्निया होता है, बल्कि ये प्रॉब्लम रिलेटेड है आपकी स्लीप हाइजीन से। अब नॉर्मल इंसान को स्लीप हाइजीन से ये मिसकंसेप्शन होता है कि स्लीप हाइजीन का मतलब सिर्फ रात को बेड पे टाइम से चले जाना ही होता है, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं डॉक्टर अंकिता आज आपको स्लीप हाइजीन से रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में बताऊंगी। मैं आज आपको बताऊंगी कि एक्चुअली में स्लीप हाइजीन होती क्या है, हमारी कौन कौन सी छोटी मिस्टेक्स की वजह से हमारी स्लीप हाइजीन बिगड़ जाती है और कैसे हम विदाउट मेडिसिन अपने ब्रेन को नेचुरली ट्रेन कर सकते हैं एक काम एंड कंपोज स्लीप लेने के लिए। मुझे एक्सपेक्टेशन है कि इस वीडियो के एंड तक आपके 90% स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी अगर आप जो स्लीप हाइजीन से रिलेटेड फैक्ट्स हैं उनको फॉलो करेंगे अपनी डे टू डे लाइफ में। सबसे पहले तो हम अपनी कंफ्यूजन क्लियर करते हैं कि स्लीप हाइजीन होता क्या है। स्लीप हाइजीन सिर्फ सफाई या कोई रूटीन नहीं होता। स्लीप हाइजीन एक हैबिट होती है जो हमारे ब्रेन को ये सिग्नल देती है कि अब हमारे ब्रेन को सोने का टाइम आ गया है। हमारे ब्रेन को सिग्नल्स पसंद होते हैं, हमारे ब्रेन को प्रेडिक्टेबिलिटी पसंद होती है। इसलिए जब हम प्रॉपर स्लीप हाइजीन फॉलो करते हैं तो हमारे ब्रेन को ये सिग्नल जाता है कि इट्स टाइम टू स्लीप नाउ। हमारा ब्रेन और हमारी नींद किसी पुश बटन से नहीं स्टार्ट होती, वो एक प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ हमें सीखने को मिलती है। सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम लोग स्लीप हाइजीन से रिलेटेड करते हैं वो है बेड टाइम पे फ़ोन स्क्रॉल करना। जब हम रात को सोते वक्त फ़ोन स्क्रॉल करते हैं तो हमारा ब्रेन जो है वो हमारे बेड को स्लीप से एसोसिएट नहीं कर पाता है। हमारे ब्रेन को ये लगता है कि बेड इज़ अ प्लेस जहाँ पे हम अपना फ़ोन स्क्रॉल करते हैं, रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, और इसलिए जब हम बेड पे सोने के लिए जाते हैं तो हमारा ब्रेन रिलैक्स हो ही नहीं पाता और उसने जो ये लर्न पैटर्न ऑफ बिहेवियर सीख रखा है कि बेड इज़ नॉट द प्लेस टू स्लीप, उसे बार बार यही सिग्नल मिलता है और हमारी नींद डिस्टर्ब। दूसरी मिस्टेक जो हम लोग करते हैं वो है अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को हर वीकेंड पे कंफ्यूज करना। अब हम अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को हर वीकेंड पे कैसे कंफ्यूज करते हैं? वीकेंड्स पे हम लोग सैटरडे को लेट सोते हैं और संडे को अगले दिन देर से उठते हैं, जिसकी वजह से हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि हमारा ब्रेन संडे, सैटरडे और मंडे में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं जानता है। वो तो अपनी एक नेचुरल बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से ही काम करता है, और जब वीकेंड पे ये बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होती है तो हमारी स्लीप भी डिस्टर्ब हो जाती है। एक और मिस्टेक जो हम लोग बहुत कॉमन करते हैं वो ये है कि हम ये सोचते हैं कि बॉडी जितना थकेगी उतनी जल्दी बॉडी को नींद आएगी, बल्कि ऐसा नहीं होता। हम ये सोचते हैं कि जिम जा करके या एक्सेस में वर्कआउट करके हम अपनी बॉडी को थका देंगे और हमें नींद आने लगेगी, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर हमारी बॉडी थकती है तो हमारी बॉडी फिजिकली एग्जॉस्ट होती है और हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन रिलैक्स नहीं कर पाता और वो एक कन्फ्यूजन स्टेट में चला जाता है और जो स्लीप हमें आती है वो प्रॉपर नहीं होती। इसलिए थकान इज़ नेवर इक्वल टू द क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ स्लीप यू विल गेट। स्लीप हाइजीन का बेस होता है सर्कैडियन रिदम। सर्कैडियन रिदम क्या होती है? ये हमारी बॉडी की एक इंटरनल बॉडी क्लॉक होती है। हमारी बॉडी क्लॉक या सर्कैडियन रिदम चलती है हमारे फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग, हमारी लाइट एक्सपोजर के अकॉर्डिंग और हमारे रूटीन के अकॉर्डिंग। अब जब हम लोग इरेगुलर डिनर हैबिट्स फॉलो करते हैं या हम लोग देर रात तक ब्राइट लाइट में रहते हैं या हम इरेगुलर रूटीन फॉलो करते हैं, तो ये हमारी सर्कैडियन रिदम जो है ये टूट जाती है, ये ब्रेक हो जाती है और हमें एक इम्प्रॉपर स्लीप मिलती है। हम डिस्कस करते हैं कि स्लीप हाइजीन से रिलेटेड कौन कौन से रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। फर्स्ट रूल कि रात को सोने का और रात सुबह अगले दिन सोकर तो उठने का एक हमारा फिक्स शेड्यूल होना चाहिए। भले ही रात को आप कितना भी जगते रहें, आपको नींद नहीं आए, लेकिन एक फिक्स टाइम पे सोने जाइए और अगले दिन फिक्स टाइम पे उठें। इससे ये हुआ कि धीरे धीरे करके आपकी बॉडी क्लॉक सेट हो जाएगी और आपको उसी फिक्स टाइम पे सोने की आदत हो जाएगी और धीरे धीरे आपको एक प्रॉपर स्लीप आने लगेगी और आप जब फिक्स टाइम पे उठेंगे तो ये रूटीन आपका प्रॉपर फॉलो होगा। दूसरी चीज़ जो हमें फॉलो करनी है वो ये है कि हमें अपने ब्रेन को ये ट्रेनिंग देनी है कि हमारा बेड सिर्फ हमारे सोने के लिए ही है, ना कि फ़ोन कॉल करने के लिए या किसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन करने के लिए। इसलिए जब आप रात को बेड पे सोने जाएं तो फ़ोन अपना साइड टेबल पे रख दें। फ़ोन अगर यूज़ करना है तो ब्लू लाइट फिल्टर लगा करके आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी जब बहुत इम्पॉर्टेंट हो तब।
और तीसरी चीज़ जो आपको करनी है वो है अपने फ़ोन को साइलेंट मोड पे डाल देना है और उससे सारे नोटिफिकेशन स्विच ऑफ कर देनी है, जिससे हमारा ब्रेन ये सीख जाएगा कि हमारा बेड पे लेटने का मतलब हमारे सोने से है, ना कि फ़ोन स्क्रॉल करने या किसी और टॉपिक पे डिस्कशन करने से। कुछ रिचुअल्स हैं जो स्लीप हाइजीन्स में आते हैं, जिनको फॉलो करके आप अपनी स्लीप की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे सोने के पहले वार्म शावर लेना या सोने से पहले डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना, जिससे कि हमारा ब्रेन और माइंड रिलैक्स होता है। या सोने से पहले आप लाइट म्यूज़िक या भजन भी सुन सकते हैं, आपको जो भी पसंद हो। इन सब चीज़ों से हमारे बॉडी के पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी इंक्रीज होती है और हमारा ब्रेन रिलैक्स होता है और वो सोने की कोशिश करता है। कुछ प्रैक्टिसेस जो हमें अवॉइड करनी है वो ये है कि हमें रात में अपना कैफीन का इंटेक बिल्कुल मिनिमाइज़ कर देना है। बिल्कुल टी कॉफ़ी नहीं लेनी रात को, प्लस हमें रात में हैवी डिनर नहीं लेना, क्योंकि हमारे डिनर अगर हैवी होता है तो हमारी स्लीप डिस्टर्ब होती है। डिनर हमें कोशिश करनी है कि हम अर्ली इवनिंग में ले लें, ज़्यादा लेट नाइट नहीं करें। प्लस एक और चीज़ जो हमें अपनी स्लीप हाइजीन में इंक्लूड करनी चाहिए वो ये है कि हमें रात को अपने लाइट का एक्सपोजर कम से कम करना है। सोने जाने के 1 घंटे के पहले हमें मिनिमम लाइट एक्सपोजर में रहना है, क्योंकि लाइट का एक्सपोजर जब कम होता है तो हमारे ब्रेन में मेलाटोनिन सेक्रेशन बढ़ता है और वो हमारी अच्छी स्लीप के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब बात आती है कि इन स्पाइट ऑफ फॉलोइंग ऑल द प्रॉपर स्लीप हाइजीन रूल्स, उसके बाद भी अगर आपको प्रॉपर स्लीप नहीं आ रही और आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्नोरिंग या रेस्टलेस लेग की दिक्कत है, तो इसके लिए आप सिर्फ स्लीप हाइजीन पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। इसके लिए आपको एक प्रॉपर मेडिकल इवैल्यूएशन की ज़रूरत है और हो सकता है आपको ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत हो। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि नींद कम होने से पहले हमारी नींद खराब होती है और नींद खराब होने से पहले हमारी प्रॉपर स्लीप हाइजीन प्रैक्टिसेस टूटती हैं। मेडिसिन बाद में आती हैं, हैबिट्स पहले आती हैं। इसलिए अगर आपको भी नींद ना आने की प्रॉब्लम है तो पहले अपनी स्लीप हाइजीन को चेक करें। अगर उसको इम्प्रूव करने के बाद भी आपको प्रॉपर स्लीप नहीं आ रही तो एक्सपर्ट एडवाइस ज़रूर लें। ब्रेन से रिलेटेड ऐसे ही फैक्ट्स को सिर्फ सुनना नहीं, अगर आप समझना भी चाहते हैं तो फॉलो करें हमारे YouTube चैनल न्यूरो माइंड टॉक्स को।